देश में बदले की आग धधक रही है। क्या चिताओं की आग ठंडी होने से पहले देश लेगा शहादत का बदला? जैसे ही देश पर मर मिटने वाले वीर जवान हैं, वैसे ही उनके परिवार भी हैं जिन्हें अपने बेटे, अपने पति, अपने पिता की शहादत पर गर्व है। मोहाली में अपने सपूत मनप्रीत को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर आंख नम है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह अमर रहें और भारत माता की जय के नारों से पूरा गांव गूंज रहा है। देश पर कुर्बान अपने पिता को आखिरी सलामी देता 7 साल का बेटा है, तो एक मां की दर्द भरी चीखें हैं जो किसी का भी कलेजा चीर दे। मनप्रीत को उनकी पत्नी जगमीत ने रोज की तरह बुधवार सुबह कॉल की थी। मनप्रीत ने बताया था कि वो किसी मिशन पर हैं। इसके बाद ये परिवार से उनकी आखिरी बात थी। इसके बाद परिवार को खबर मिली कि मनप्रीत शहीद हो गए। लंबी छुट्टी आ गया मेरा बेटा, लंबी छुट्टी करा गया मेरा बेटा, लंबी छुट्टी करा गया, घर आने से पहले ही आ गया। हाय मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया, मेरा सल्लू शहीद हो गया, देश करके शहीद हो गया। मनप्रीत के परिवार में 3 पीढ़ियां देश सेवा कर चुकी हैं और अब मनप्रीत ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। अनंतनाग एनकाउंटर में लीड कर रहे कर्नल मनप्रीत सिंह का जल्द ट्रांसफर होना था। कुछ दिन पहले ही पूरे परिवार को कश्मीर घुमाया था। कहा था पता नहीं फिर कश्मीर आने को मिले ना मिले। शहीद मनप्रीत के दोस्तों का कहना है कि वो बचपन से जो ठान लेते थे उसको पूरा करके ही रहते थे। 2021 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे आतंकवादियों का सामना किया था और उन्हें ढेर कर दिया था। इसके बाद उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। कश्मीर में आतंकी हुमायूं भट्ट के नाम से खौफ खाते थे। हुमायूं जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल के रहने वाले थे। त्राल वही जगह है जहां का आतंकी बुरहान वानी रहने वाला था। हुमायूं ने सर्वोच्च बलिदान देकर न सिर्फ त्राल बल्कि पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मन में कसर और आंखें नम थी, पीछे मुड़े और चलते ही गए। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि बेटे का जनाजा पिता के कंधे पर निकले। हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के सेवानिवृत्त महानिरीक्षक हैं। उन्हें पता था कि जम्मू कश्मीर पुलिस की नौकरी खतरों से भरी है, फिर भी उन्होंने बेटे को पुलिस में जाने की परमिशन दी। वो चाहते थे कि बेटा अपने राज्य और देश की सेवा करे। डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। 2018 बैच के अधिकारी हुमायूं की पिछले साल ही शादी हुई थी। जवान थे, जिंदगी का लंबा फासला था, लेकिन आतंक की आग ने एक वीर सपूत को झुलसा दिया। उनकी पत्नी ने 2 महीने पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। गोद में किलकारी गूंज रही है, लेकिन आंखें सूख चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रवि कुमार राणा का परिवार दिसंबर में उनकी शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर से सेहरा पहनकर रवि की बारात निकलनी थी, वहां तिरंगे में लिपटा शरीर पहुंचा है। माऊ का बुला लिया इन्होंने, बहनों का भाई लिया, सब माऊ का बेटा लिया इन लोगों ने। इनके त्रट पानी चाहिए ना, मरगू को काप रही है कापर जो न मरे, इनको त्रट पानी चाहिए, मरने चाहिए ऐसे लोग। जिस दिन हमारा हिंदुस्तान के खाते हैं तो गुण गाते हैं उस पाकिस्तान के, कापर पाकिस्तान के जो न मरगू का, उनको शर्म नहीं है बेशर्मों को कि ये करते क्या क्या घर। अब उनके परिवार के सदस्यों और गमजदा मंगेतर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेना के बहादुर जवान ने राजौरी जिले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रवि के दोस्तों ने बताया कि रवि उनके गांव से आर्मी में जाने वाले इकलौते जवान थे। रवि गांव के सभी युवाओं को अग्निवीर सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे।
अपनाए कि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी से करते थे, उनकी कितनी परवाह करते थे। जब भी उन्हें कॉल करते थे तो उनसे हंसी मजाक, पापा से भी बहुत करते थे, गुस्सा करते थे, फिर भी उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके लिए सबसे ऊपर उनके पेरेंट्स हमेशा रहे। मेरे से भी ऊपर उनके लिए हमेशा उनके पेरेंट्स रहे हैं, हमेशा रहेंगे, और मैं यहीं रहूंगी हमेशा। मैं उनका वेट करूंगी, तो जब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में शहीद हुए मेजर आशीष धौंचर हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। मेजर आशीष 5 साल की बेटी वामिनी के पिता थे। मेजर का सपना था कि वो अपने खुद के घर में रहे। हाल ही में उन्होंने नया घर बनवाया था। उनके मामा महावीर ने बताया कि 3 दिन पहले आशीष ने बताया था कि वो 23 अक्टूबर को गृह प्रवेश के लिए पानीपत आने वाले थे, लेकिन मेजर आशीष वीर गति को प्राप्त हुए और अब तिरंगे में लिपटा शरीर उनके घर पहुंचा। मेजर आशीष को इसी साल 15 अगस्त को उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल दिया गया था। 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह मेडल दिया था। अभी भी आप सोचिएगा कि नहीं भाई, अभी भी मैच होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। मतलब आप सोचिए, एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए। इनके लिए अपने परिवार वालों को छोड़कर हमारे आपके लिए उन लोगों ने जान दी है, शहीद हुए। हमें अभी भी मैच खेलना होगा कुछ लोगों को। अच्छा, जिनको अभी भी लगता है काम करिए, वो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी आते हैं ना, वो क्या आपके लिए सोचते हैं, क्या हमारे लिए सोचते हैं, वो खेल भावना बड़ी है या उनके लिए मजहब बड़ा है। एक बार सुन लीजिए आप सारे बयानों को, आपको समझ आ जाएगा कि खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए इन लोगों के साथ। रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मैं उस वक्त वाकई सचिन को मारना चाह रहा था उस टेस्ट मैच में, कि मैंने इस टेस्ट मैच में सचिन को जख्मी करना है एट एनी कॉस्ट। तो मैंने उनको हेलमेट मारा भी और मुझे लगा कि वो गए, मर जाएंगे, मुझे लगा। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो जब मैंने बॉल लगते हुए देखा तो उन्होंने सर बचा लिया, ध्यान लगा उनको। फिर मैंने को ट्राई की दोबारा कि मैं उनको जख्मी करूं। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक कर दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 3rd टोलियों में से लोग आएंगे, उज़्बेकिस्तान से। खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा। ऊपर से घुमाए जा रहे हैं और उसके लिए टारगेट फिक्स किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है, फायरिंग हो रही है। पुलिस ने पहले ही बताया था कि 2 मिलिटेंट जो है उनको एनसर्कल किया गया। कोकरनाग के जंगल में हो रहे ये रॉकेट धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने सरहद पार से जिन दहशतगर्दों को एक साजिश के तहत कश्मीर भेजा था, भारतीय सेना के जाबाजों ने उन्हें घेर लिया है। भारतीय जाबाज जिस जगह पर रॉकेट बरसा रहे हैं, उस जगह पाकिस्तानी चूहे छिपे बैठे हैं, लिहाजा उन्हें उनके बिल से बाहर लाने के लिए उन पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। आरपीजी
यानी रॉकेट प्रोपेल्ड गन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई आतंकी किसी गुफानुमा हाइडआउट में छिपा होता है। लिहाजा भारतीय सेना भी पीर पंजाल के जंगलों में छिपे पाकिस्तानी चूहों के खिलाफ अपने इस अचूक हथियार का इस्तेमाल कर रही है। कुकरनाग में लगातार ऑपरेशन जारी है। अब आरपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी रॉकेट प्रोपेल्ड गन का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट फेंकने के लिए लगातार उस स्पॉट पे अटैक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं अब रोड्स पे भी अब कैमराज, बड़े कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है और इन्होंने भी अब अलग अलग जगहों पे कैमराज इंस्टॉल किए हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे ड्रोन जो है पहले दिन से ही उड़ाए जा रहे थे, चाहे वो क्वाडकॉप्टर हो, हेक्साकॉप्टर हो या बाकी आधुनिक जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। देश गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा है क्योंकि इस ऑपरेशन में देश अपने 3 जाबाज खो चुका है। लिहाजा ये गोलाबारी और बम धमाके तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पाकिस्तान से आए गायब आतंकियों का सफाया नहीं कर देंगे। ये धमाके पाकिस्तान के लिए भी लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अगर अब किसी दहशतगर्द ने कश्मीर की पाक सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखे तो उनका वजूद मिटा दिया जाएगा। लिहाजा कोकरनाग के जंगल में छिपे पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस स्पॉट को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये आप सुन सकते हैं, जबरदस्त फायरिंग हो रही है, जबरदस्त फायरिंग हो रही है और इस स्पॉट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर ही मिलिटेंटों का हाइड आउट है जिसको उड़ाने की कोशिश जारी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि वो धुआं दिखाएं, हर तरफ से धुआं उठ रहा है। इस पे प्रहार किया गया, एक्शन कर दी गई है और इस एक्शन में हर तरफ से आप देख सकते हैं, आप धुआं उठ रहा है। आईईडीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और धमाके लगातार हो रहे हैं, ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, रॉकेट्स फेंके जा रहे हैं इस स्पॉट पे। अनंतनाग के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए बेहद हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है।